हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आपके लिए जीएस का जो पोर्शन है एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। आप हर वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पाओगे। एसएससी जीडी के अलावा भी आप किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं इतिहास के। तो आइए उन्हीं क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन। तो छोटी सी क्लास रहेगी 18 से 20 मिनट की, और उसमें देखिएगा 18 से 20 क्वेश्चन आपके सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि अगर लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में फिर डैश 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 के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर कहीं पर भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसी स्थिति में अगर वोट टाई हो जाता है, अगर जैसे क्रिकेट होता है तो क्या होता है, मैच टाई हो जाता है, तो क्या करता है एम्पायर अपने डिसीजन को रिन्यूएबल करता है कि मैच सुपर ओवर होगा। मतलब वो किस पर निर्भर करता है, फिर वो एम्पायर के ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसे ही जब लोकसभा के मतदान करते समय अगर टाई की स्थिति आ जाए तो वो किस पर निर्भर करेगा, प्रधानमंत्री पर, स्पीकर पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर उपराष्ट्रपति पर। तो वो आपको पता हो जाता है, वो निर्भर करता है आपके स्पीकर पर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लोकसभा के मतदान करते समय टाई की स्थिति आती है तो डेट के पास वोट डालने का अधिकार होता है, वो होता है स्पीकर के पास। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 पर। इतिहास का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मध्य इतिहास का यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। तो आपको इन ऑप्शनों में से बताना है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस राजवंश के शासक माने जाते हैं? तो ये गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के राजा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इन्हीं की सरकार कह लीजिए बनी थी। इन्होंने महाराजा की पदवी धारण की थी। इसके बाद में कौन आई थी? रजिया सुल्तान, जो इनकी बेटी थी, इनके बाद इन्होंने पदवी धारण की थी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। तो इसमें कौन सा सागर है जो भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, ये आपको बताना है। और इसका आपका आंसर हो जाता है हिंद महासागर, ऑप्शन बी। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और फिर से आने की संभावना है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया या फिर कब किया था। दांडी मार्च आपको पता होगा उसकी डेट। इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन देखिए, उसने नियर अबाउट आंसर बताया 1929, 1929, 1929, 1930। केवल आपको अगर महीना नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 मार्च 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और इसी समाप्त किया था 6 अप्रैल 1930 को। और वहीं से इन्होंने फिर नमक का आंदोलन स्टार्ट कर दिया था।
आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया। इस शब्द को गौर कीजिएगा कि भारत कब आया। तो भारत कब आया था, वो आया था 1928 में। कब आया, 1928 में भारत आया। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि साइमन कमीशन बनकर तैयार कब हुआ, तो आप लोग लगाइएगा 1927 में। 27 में साइमन कमीशन बनकर तैयार हो गया और 28 में 1928 में ये भारत आ गया। और इसी के विरोध में, क्योंकि इसमें सभी 7 सदस्यों की जो टीम बनी उसमें सभी लोग अंग्रेज थे, इसलिए लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया और उस हिंसा में लाठियों से जो चोट लगी थी उसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना थी कि साइमन कमीशन बना कब, 27 में बना, 28 में भारत आया और आते ही खन इसका विरोध किया गया। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिर डेडेस में फांसी की सजा थी। तो कब दी गई थी ये आपको पता होगा। देना उनको वर्ष तो एक ही था, लेकिन जो डेट थी उनकी अलग थी और उनको फांसी थोड़े दिन पहले दे दी गई थी। कारण क्या था, उनकी जो डेट वर्ष था वो था 1931 को उनको फांसी देनी थी, लेकिन क्या था 25 मार्च 1931 को इनको फांसी देनी जानी डेट फिक्स हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, बढ़ते हुए हिंसा को देखते हुए इनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई। तो देना कब था, 25 मार्च 1931 को, और फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को। 2 दिन पहले इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट क्या हो जाएगा, 23 मार्च 1931 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देश यहाँ आपको फिल करना है कि में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया, या ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। आपको लिए इतनी बड़ी क्वेश्चन दे सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मार्लो मिंटो अधिनियम कब आया। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और दोनों का आंसर आपका एक ही होगा, वर्ष 1909। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से घुमा सकता है और तीनों बार आपका आंसर वही आएगा, 1909। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च मृदा धनायन विनिर्माण क्षमता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। थोड़ा सा टफ कह लीजिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डेडेस का चयन करके पूर्व निर्धारित ऊपर ये आपका थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो गया है और ये आपके किसी 1-2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कदार दे देता है। आउट ऑफ सिलेबस भी समझ लो तो 1-2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आते हैं, तो इसलिए कभी कदार आप लोग तैयारी करके जाया करो। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेआउट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। MS पावर पॉइंट, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में फिर डैश आपको एक विषय में समस्या रूपांतरण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो हो जाता है आपका इसमें करेक्ट आंसर इस जो आपके ऑप्शन में ऑप्शन डी। कॉपी करने का जो कार्य होता है वो आपको पता है कि वो कैसे किया जाता है। बहुत लोगों ने थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर आप लोगों ने चलाया होगा तो थोड़े बहुत MS पावर, MS वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्टकट पूछ सकता है। ऐसे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन आपसे कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर की क्लास से। आगे आपको लेकर चलते हैं। इसमें तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि नहीं है? ये देखिए, ये आपका हर वनडे एग्जाम में पूछा जा रहा है, पेट वगैरह में भी पूछा गया था अगली बार। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्या कह रहा है कि तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। आपको बताना इसमें जो तृतीयक आर्थिक गतिविधि है वो कौन सी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी में क्या आता है? दूसरी में हम लोगों को आता है व्यापार। दूसरे में आता है जो द्वितीयक होता है उसमें आता है व्यापार। पहले में आता है प्राकृतिक, जैसे आपकी कृषि वगैरह हो गई। और तृतीयक में तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। और तृतीयक में आपको बताना है कि वो कौन सी क्रिया विधि होती है। तो आपको जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है व्यापार करना, जो कि मुझे जो लग रहा है इसका जो करेक्ट आंसर है, ये डाउटिंग रहेगा इसमें, क्योंकि अगर निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है तो इसमें तृतीयक में जो आता है वो आपका आता है सेवा से रिलेटेड गतिविधि, जैसे बैंकिंग हो गई, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो ये आपका क्वेश्चन मुझे डाउटिंग लग रहा है, तो इस पे चेक करके बाद में इसका कंफर्मेशन किया जाएगा। आगे आपको चलते हैं लेकर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 पर, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ये आपके पास में 4 डेट है और चारों अगर आप याद करोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जैसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि आपको पता है कि इसी दिन मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से बता दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये 23 मार्च नहीं होगा, 16 सितंबर होगा। यही आपका गलत था, मतलब ये वाला भी सही होगा। तो जो करेक्ट आंसर आपका मिल गया वो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके डेट। ये चारों डेट्स आपके बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार ये जो डेट आपको पहला वाला दिया था, इसके स्थान पर संगीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 21 जून को संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और संगीत वाला जो क्वेश्चन था इस बार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो संगीत दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। तो संगीत दिवस आपसे छिप जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए ये संगीत दिवस आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करते रहें, ये सब सारी चीज़ें आप शेयर कर दिया करें तो और भी अच्छा लगेगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं GST, को कितने कर स्लैब से विभाजित किया गया है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर इसके अनुसार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4। आप अगर वैसे देखोगे तो लगेगा कि 5 होगा, 0, 5, 12, 18, 28, लेकिन क्या होता है 4 के तौर पर ये मानक किया गया है। तो GST 5, 12, 18 और 28 ये 4 कालमों में बांटा गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष
फिर डैश में लागू किया गया था। तो ये आपको बताना है कि जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम कब से लागू किया गया। तो जो लागू किया गया है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में ये किया गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा अब आपके पास में क्वेश्चन इसमें नहीं है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो वो आपको पता हो जाएगा, राजस्थान से की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 से ये स्टार्ट किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। और 37 पर आइए देखते हैं, संविधान के देश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक संरक्षण पारित किया गया है। तो फटाक से आपको इसका आंसर बताना है कि भारत में जो आर्थिक संरक्षण पारित किया गया है वो किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा 103। 101 में क्या है? 101 में है जीएसटी। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां। आगे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, वही संविधान से किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? आपको पता है कि पहली बार अगर संविधान में संशोधन हुआ था तो वो किस पर हुआ था, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो हुआ था आपके लिए भूमि के लिए 1951 में प्रथम बार संशोधन किया गया, भूमि के सुधार के लिए किया गया। और किस वर्ष किया गया? 1951 में किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। केवल आपके लिए 2 क्वेश्चन और हैं। 39 को ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपको बताना है। और 4 ऑप्शनों में से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनाई मुड़ी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाई मुड़ी ही आपका पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर का, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा, ऑप्शन सी। तो ये आज आपके लिए क्लास थी। इसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपने देखे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए थे। तो ये पता चला कि कहीं ना किसी शिफ्ट में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे क्वेश्चन, इसमें आपके हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता होगा। प्रैक्टिस सेट का यही मतलब होता है कि आप अपने दायरे को समझ लोगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और ग्रुप वगैरह में क्लास को शेयर करके क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने लेवल को और बेहतरीन क्वेश्चनों को टैग करके प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएस की श्रृंखलाओं का जो टैग है आपके पास में, कम से कम आप 1000 क्वेश्चन तो पढ़ के जाओ। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, अगली करंट अफेयर की क्लास में।